टैक्सेशन के हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे टैक्स के मामलात, उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसके सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें बताई। टैक्स प्रैक्टिस के हवाले से भी हमने काफ़ी आपको गाइड किया। पाकिस्तान में हमने आपको बताया कि 5 लोग हैं जो एलिजिबल हैं अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स प्रैक्टिस करने के। आज हम कुछ बात करेंगे टैक्स बार्स के हवाले से कि टैक्स बार की मेंबरशिप कैसे ली जाती है और उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं और ये करती क्या हैं टैक्स बार्स। जो 5 लोग हमने आपको बताया कि जो टैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, ACCA के मेंबर्स हैं, ITPs हैं और उसके बाद वकला हैं, एडवोकेट्स हैं। ये वो 5 लोग हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हैं और अथॉरिटीज़ के सामने पेश हो सकते हैं। इनमें जो वकला के अलावा बाकी के 4 लोग हैं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं और वकला वो वाहिद हैं जो कि हाई कोर्ट लाइसेंस मिलने के बाद और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं टैक्स बार की मेंबरशिप के भी। अब टैक्स बार्स क्या करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, हम टैक्स बार में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, सेशंस हो रहे हैं, फैसलाबाद टैक्स बार है, लाहौर टैक्स बार है, इस्लामाबाद पिंडी टैक्स बार है, इसके अलावा छोटे शहरों में है, कराची है और फिर इनके ऊपर एक पेरेंट बॉडी पाकिस्तान टैक्स बार के नाम से भी मौजूद है। इनकी मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या है और ये किस तरह से मेंबर बनाते हैं और इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, यही लोग टैक्स बार के मेंबर बनने के भी एलिजिबल होते हैं। वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मुतल्लिका फ़ीस देते हैं, जिस शहर में वो टैक्स प्रैक्टिस करते हैं टैक्स बार के कवानीन अलग से बने हुए हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको मेंबरशिप ऑफ़र करते हैं। मोस्टली उसमें ये होता है कि आप जिस सिटी में, जिस शहर में टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस शहर की टैक्स बार की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो 2 अदद, जैसे कि फैसलाबाद टैक्स बार है तो वो 2 अदद लोगों के रेफरेंसेस लेगी आपसे जो कि आपको जानते हों और इस बात को मेक श्योर करें कि आप टैक्स प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये शिकायत रहती है कि ऐसे मेंबर्स बन जाते हैं जो कि टैक्स प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होते, किसी भी और काम में इन्वॉल्व होते हैं, बट उनके पास मुतल्लिका क्वालिफ़िकेशन होती है तो उनको टैक्स बार की मेंबरशिप ऑफ़र कर दी जाती है। या समटाइम्स क्योंकि इसमें इलेक्टोरल प्रोसीजर है, इलेक्शंस होते हैं, तो लोग अपने इलेक्शन के वोट बढ़ाने के लिए भी अपने दोस्तों को ओब्लाइज कर देते हैं और ऐसे लोग भी टैक्स बार के मेंबरशिप बन जाते हैं जिनका टैक्स प्रैक्टिस से ताल्लुक़ नहीं है। इसकी वजह से हौसला नहीं होनी चाहिए और सिर्फ वही लोग टैक्स बार के मेंबर बनने चाहिए जो कि टैक्स प्रैक्टिस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। अब आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। देखिए, कोई भी गवर्निंग बॉडी किसी भी सेगमेंट ऑफ पीपल को जो गवर्निंग बॉडी रेगुलेट करती है वो उनको क्या फ़ायदे देखी। देखिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप एक हैं, लेकिन अगर आपके पीछे आपकी एसोसिएशन खड़ी है तो वो आपको वो स्ट्रेंथ देगी जो कि एक कलेक्टिव बॉडी दे सकती है। आपको स्ट्रेंथ किसके ख़िलाफ़ चाहिए? आपको ऑब्वियसली टैक्स अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ स्ट्रेंथ चाहिए। फिर कलेक्टिवली आपके मसाइल को उजागर किया जाता है। फिर ये एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पे चीज़ें डिस्कस होती हैं, दोस्त अहबाब मिल के बैठते हैं। एक बैठने की ऐसी जगह जहाँ पे हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स सुने जाते हैं, उन पे अपनी राय दी जाती है और एक ही इशू के ऊपर बहुत सारे लोग जब मिल बैठते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जिससे ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी लर्निंग होती है। तो ये ना सिर्फ आपकी अपनी इंटरपर्सनल स्किल को ग्रूम करता है, बल्कि ये एक ऐसा इदारा है जो कि टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने भी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें चूँकि ये लोग जो आप जिनको मुंतखब करते हैं, इनकी एक एग्जेक्टिव बॉडी होती है, हर शहर में प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी किसी जगह होते हैं, फिर फाइनेंस, लाइब्रेरी और एग्जेक्टिव मेंबर्स, ये मिल के एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक बॉडी को। ये जो बॉडी है ये अपने मेंबरान के मसाइल के लिए FBR की अथॉरिटीज़ के सामने पेश होती है और वहाँ पे जाके उनके मसाइल को हल करवाती है। अच्छा, इनकी सुनवाई ज़्यादा होती है बनिस्बत के आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना मसला हल करवाने जाते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले साल चूँकि मैं ख़ुद इन्वॉल्व रहा हूँ फैसलाबाद टैक्स बार में और मैं पिछले साल जनरल सेक्रेटरी था, तो हमारे यहाँ पे एक SRO आया 350 जिस पे हमने बहुत डिटेल से बात की। उस SRO के अंदर सिस्टम और कानून के दरमियान लाइजनिंग नहीं थी। कानून कुछ कह रहा है, सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। उस पर हमने बारहा टैक्स बार, फैसलाबाद टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से ये लिखा और FBR ने उस पर बहुत सारी चीज़ों को
दुरुस्त किया उसके बाद। तो ये जो कम्युनिकेशन है जो कि टैक्स बार लेके चली एक मसाइल को और उन मसाइल को हल किया अपने मेंबर्स के लिए। तो बेसिकली एसोसिएशन कोई भी हो, ये मिसाल चूँकि हम दे रहे हैं टैक्सेशन के हवाले से, एसोसिएशन हमेशा आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो टैक्स बार्स भी इसी तरह से अपने मेंबर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट अथॉरिटीज़, उनके कोई भी ऐसे एक्शंस के तहत भी जिसमें आपको किसी किस्म का थ्रेट महसूस हो, किसी जगह पे आप समझें कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है, या किसी जगह पे आपको किसी अपने मसले को उन तक पहुंचाना है बेहतर तरीके से। देखें, कॉमन प्रैक्टिसेस, कॉमन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रोज़मर्रा में आपको मसाइल जो दरपेश होते हैं, जो अपने प्रैक्टिशनर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जाके फ़ाइट कर रहा होता है। तो इनको हल करने के लिए ये एक फ़ोरम है जो कि उन लोगों के लिए कारआमद है जो कि इसकी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये टैक्स बार का स्ट्रक्चर काम करता है। फिर इनके ऊपर जो पाकिस्तान टैक्स बार है वो मुल्की लेवल पे तमाम पाकिस्तान की टैक्स बार्स के मसाइल को सुनती है और फिर उनको लेके आगे अथॉरिटीज़ के पास जाती है। उनकी सुनवाई लोकल टैक्स बार से ज़्यादा होती है क्योंकि वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं।